क्षेत्र के प्रतिनिधि हों, सब लोग मिलजुल करके पदाधिकारियों से मिलके उसको थोड़ा सा स्पीडी करना, मुझे लगता है यही सब उपाय कुछ है। हमारे दर्शक हैं, जब हमने पेज पे डाला था कि आपसे बात होने वाली है, उन्होंने कुछ प्रश्न भेजे थे। उनमें से कुछ प्रश्न हैं कि पासवान चौक से लेकर अंबेडकर चौक तक का बांध जो है, जो पुनौरा धाम से जोड़ता है, वो सड़क जो है सो पूरी तरह से जर्जर है। तो वो आपसे क्या उम्मीद रखे, वो सड़क बनाई जाएगी? वो सड़क बनाई जाएगी तो निश्चित ही, परंतु ये भी मेरे कार्यक्षेत्र का विषय नहीं है। अच्छा। इसके लिए सांसद को इस पर थोड़ा पहल करना होगा, और हम आपको बताए ही हैं कि हम सभी जनप्रतिनिधियों का। नहीं, उनका कहना है, जो जिन्होंने ये प्रश्न भेजा, तो उन्होंने मुझे, मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप भी विधायक बीजेपी के, वो भी एनडीए में ही बीजेपी के ही हैं, तो आप में समन्वय बना करके उसको जल्दी से काम होना चाहिए। एकदम निश्चित रूप से समन्वय बना के, हम तो आपको आगे ही बोले कि एनडीए क्या, मैं तो आरजेडी के विधायक को भी आग्रह करूंगा बैठने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि आरजेडी के भी विधायक हैं तो विधायक ही हैं, वो भी जनप्रतिनिधि हैं। तो अगर सीतामढ़ी जिले में 2 सीट, शिवहर का 1 सीट अगर गया आरजेडी को, तो वो भी जनप्रतिनिधि हैं ना, तो उनके साथ मिल के, उनके साथ ही बैठ के हम बात करेंगे, और उनके साथ मिल के बैठ के सीतामढ़ी, संपूर्ण सीतामढ़ी में जो जो बर्निंग डिजायर है उसको फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। ये तो हमारे मन में कल्पना है ही, लेकिन है क्या कि एक बात जनता को सोचना और समझना चाहिए कि कोई भी काम, हमने पहले भी कहा, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, कोई भी काम ग्रेजुअली होगा, और एनडीए सरकार में जनता महसूस भी कर रही है, इसलिए जनमत भी आता है। बिल्कुल। एनडीए सरकार में निश्चित रूप से कई ऐसे काम जो बरसों बरस से लंबित थे, वो काम हो रहे हैं, लेकिन वही बात मैं कहा कि सब ग्रेजुअली होगा, एट ए ग्लांस नहीं हो सकता है। दूसरा प्रश्न है हमारे दर्शक कहीं कि हथुआ और हाथरस जैसा कांड रंजीतपुर गांव में हुआ। रंजीतपुर गांव में एक 14 साल की लड़की थी, उसके साथ दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन कोई जनप्रतिनिधि उसके घर में, आज तक हमने उसकी स्टोरी की है, 20 मिनट की स्टोरी है, आप देख सकते हैं उस ग्रुप में। उनकी हत्या हुई और उस पर पुलिस की बहुत ही निराशाजनक स्थिति थी। ये तो दूसरी बात, पहली ये। दूसरी बात, उसी गांव में एक पुनौरा ओपी के शायद ओपी अध्यक्ष हैं, कोई हैं, उनके उन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार किया। पुनौरा थाना बन गया। पुनः, हाँ, तो वो उनको गिरफ्तार किया। उस आदमी की मृत्यु हो जाती है पुलिस कस्टडी में। न उस पुनौरा ओपी थाना के किसी पुलिस वाले पे कार्रवाई हुई, और ना ही एसपी पे कार्रवाई हुई, जबकि कायदे से ये होना चाहिए कि हाथरस जैसा कांड हुआ था रंजीतपुर गांव में, एसपी का ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए था। उस एसआई का जो दरोगा था, उसकी यहाँ से ट्रांसफ़र होनी चाहिए, उसको लाइन हाजिर किया जाना चाहिए, लेकिन पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप 2 ऐसी घटनाएं ऐसी हुई, जैसे कि रीगा गांव में भी पत्थरबाजी पुलिस पे हुई। अभी कुछ दिन, 1 महीने पहले जो है सो बेलसंड के रास्ते में एक गाँव पड़ता है, उधर इस तरह की पुलिस। ये जो पुलिस के प्रति जो एक असंवेदना या पुलिस के प्रति जो असंतोष है, तो क्या एसपी साहब के साथ में प्रश्न नहीं उठता है कि वो काम क्यों ढंग से, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है सीतामढ़ी जिला में, इस पर क्या आप कहेंगे? मैं तो बोला ही हूँ कि सब कुछ जब सिस्टम में आ जाएगा, सरकार जब सिस्टम में आ जाएगी, अभी तो ओथ वगैरह होना बाकी है, तो मैं चाहूँगा कि बिहार के 10 टॉप जो होंगे आईपीएस, उसका पदस्थापना करवाऊँ, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त चले। और जो कांड होते हैं, उस कांड में जो गांव के मनचले युवक होते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। समाज से बड़ा सरकार कभी नहीं हो सकता है। सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, और समाज के लोग जो इस तरह के एक्टिविटी में संलिप्त युवा हैं, उसको बिल्कुल, कई प्रांतों में मैं देखा हूँ न्यूज़ में कई वर्ष पहले कि सामूहिक रूप से पंचायत हुआ, सामूहिक रूप से उसका माथा मुड़वा करके कुछ किया गया, कुछ कांडों में, विभिन्न कांडों में। सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए। प्रशासनिक चुस्त दुरुस्त की बात तो हम कर ही रहे हैं। अब आपने ओपी वाला बात कहा कि उसमें देहांत होता है, तो उसका मेडिकल क्या रिपोर्ट है, वो भी देखने की ज़रूरत है। किस कारण से देहांत हुआ, वो देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति पे, चाहे आप हो, हम हो, प्रशासन का कोई व्यक्ति हो,
सरकार का कोई व्यक्ति हो, सभी लोग किसी न किसी परिवार से ही आते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति ही होता है। ये अलग बात है कि वो आईपीएस होते हैं तो उनकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, उनमें कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, और इसीलिए उनकी पदस्थापना भी होती है। लेकिन बगैर तथ्यों को जाने मुझे लगता है कोई व्यक्ति किसी को आरोप लगाए, ये अच्छा नहीं है। तो उसमें जो देहांत हुआ उसके संदर्भ में मैं कुछ जानता नहीं हूँ पहले से विषय, इसलिए मैं कुछ स्पष्ट कह नहीं सकता। परंतु जो सामूहिक दुष्कर्म हुए वैसे बलात्कारियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और अगर वो चिन्हित हुए, एफआईआर हुए होंगे तो एफआईआर पुलिस ने कर दिया, और वो क्या पोजीशन है बताइए हमको। पुलिस की कार्रवाई ठीक नहीं है। जो मैंने चार्जशीट पढ़ा है, चार्जशीट में उन्होंने लिखा है कि हत्या हुई है, लेकिन सामूहिक दुष्कर्म जो हुआ है उस पर उन्होंने एक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया, वो हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन कहीं भी पूरे चार्जशीट में दुष्कर्म को लेकर के कोई बात नहीं है, दुष्कर्म के आरोपित का भी कोई पता नहीं है, लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट है वो दुष्कर्म की बात कहता है। तो उसमें जैसे कितने लोग आरोपित हैं उसे? 4 लोग आरोपित हैं, लेकिन आरोपी तो गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड के आधार पर किसी एक 5वें व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कथित रूप से उस बच्ची के साथ में उसका संबंध था, ये बात बताया जा रहा है। तो यही बात मैं आपको बता रहा था, ये जितनी भी कार्रवाई होती है, और अगर पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का संरक्षण होता है तो ये दुखद है, और मुझे खेद भी है इस बात का अगर ऐसा हुआ है तो। अब महिला सशक्तिकरण की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब इसका दूसरा जो नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाता है वो मानसिकता के कारण, और तमाम विषयों का जड़ हमको लगता है, चाहे जिसकी भी सरकार हो जाए, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हो जाए, चाहे राम जैसा अवतारी पुरुष भी आकर के जनप्रतिनिधि हो जाए, जब तक परिवार सजग नहीं होगा अपने दायित्वों के प्रति, तब तक इन चीज़ों को घटाया नहीं जा सकता है। बताइए ना आप हमको कि मेरी बेटी हो गई 12 बरस की, 14 बरस की, मेरा बेटा हो गया 18 बरस का, और अभद्र गाना हम अपने घर में सुन रहे हैं। हम गार्जियन हैं, हम दारू पी के आ रहे हैं घर में, नशाबंदी है, गलत तरीके से दारू खरीद के ला के घर में पी रहे हैं और अभद्र गाना बजा रहे हैं, और मेरे बच्चे बड़े हैं। क्या आप नहीं समझ सकते हैं कि वातावरण का असर पड़ेगा? आप किस विषय के छात्र रहे हैं? मैं बायोलॉजी, उसके बाद मास कम्युनिकेशन, पत्रकारिता के छात्र रहा। बायोलॉजी मैंने 12th तक किया है, उसके बाद मैंने तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा डार्विन की थ्योरी और लेमार्क की थ्योरी पढ़े हैं? किसी थ्योरी में ऐसा है कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट नहीं है? कौन से में? डार्विन या लेमार्क किसी का है कि डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, बायोलॉजी का ये विषय है। मतलब कि मैं बचपन से जब 7वां 8वां में पढ़ा, तो जब मैं ये पढ़ा, डार्विन या लेमार्क किसका है ध्यान में नहीं है, ये थ्योरी की डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, तो मैं बचपन से ही अपने मित्रों के बीच में बात करता था कि देखो यार क्या लिखा है, कि इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट भी लिख सकता था, लेकिन उस साइंटिस्ट ने लिख दिया डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव। सीधे प्रभाव भी लिख सकता था कि वातावरण का प्रभाव, लेकिन उसने लिखा वातावरण का सीधा प्रभाव। तो वो तो स्वाभाविक है, इससे आप सहमत होंगे। बिल्कुल। ऑन द होल कहने का मतलब यह है कि वातावरण को पवित्र बनाने में, वातावरण को सही करने में कोई सरकार, कोई प्रशासन में ये क्षमता न हुआ है, न होगा। माता पिता को जागरूक होना होगा, हम समाज के अंग हैं, हमको जागरूक होना होगा कि देखना होगा ना, सिर्फ पैसे कमाए जा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर नज़र नहीं है। तो हर कोई कहीं ना कहीं संलिप्त है, और मैं समझता हूँ आदित्य जी कि मुझे अगर नशा पान की आदत नहीं है तो मेरे घर में शराब पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं शराबबंदी में क्यों शराब रखूँगा, और अगर शराब रखता हूँ तो मैं नशा पान को प्रश्रय दे रहा हूँ। और हम लोग हर चीज़ प्रशासन से एक्सपेक्टेशन करेंगे, अपने में सुधार नहीं करेंगे तो प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन रोड को चेक करेगा कि अपराधी को पकड़ेगा, कि ये सैकड़ों छात्र साइकिल से जाती हैं छात्राएं, उसके पीछे प्रशासन लगेगा।
संसाधन उतना कहाँ से आएंगे? लोगों को रोजगार का संसाधन चाहिए, किसानों को बाढ़ का राहत चाहिए, डीजल का अनुदान चाहिए, हर एक व्यक्ति के पीछे एक प्रशासन का आदमी चाहिए। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। ये बातें बिल्कुल, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मैं चाहे कोई भी पद पालूँ सरकार में, लेकिन मेरी मानसिकता कार्यकर्ता वाली है, थी और रहेगी। तो मुझे ये कहने में कोई ऐतराज़ नहीं है कि कोई सरकार, कोई प्रशासन जब तक समाज और माता पिता सजग नहीं होंगे तब तक किसी के कंट्रोल के बूते की बात नहीं है। मेरी ये समझ है भाई। तो बदलाव के लिए समाज और प्रशासन और जनप्रतिनिधि तीनों को साथ में आकर काम करने की आवश्यकता है। रोम एक दिन में नहीं बना था, विधायक जी का ये कहना है। आप देखते रहिए सीतामढ़ी ऑफिशियल।